मंदिर महादेव की मूर्ति प्रतिमा भंगित करने को लेकर एक मुद्दा जो उठा के अभी चल रही है, किस प्रकार से आप आज कचहरी समाहर्ता कार्यालय को भी गए, उनसे भी मिले हैं और यहाँ पे दादरा नगर हवेली के एसपी साहब से भी आप मिले हैं, क्या एग्जैक्ट मुद्दा है, किस तरह से क्या इसमें आपको नजर आ रहा है और किस तरह से ये लड़ाई विश्व हिंदू परिषद में अभी छेड़ी है और क्या कहना चाहेंगे आज जो गई कल जो घटना घटी है हमारे सिलवासा प्रदेश के अंदर में, जहाँ वो मंदिर शिव बाबा का था और शिव स्थापित मूर्ति थी, वहाँ कुछ अधर्मियों ने दिन में ही वो मूर्ति वहाँ से गायब कर दिया गया और मंदिर गायब कर दिया गया। हम लोग ने कल उस जगह पे भी पहुँचे, सब यूएचपी की टीम वहाँ पूरा जांच पड़ताल किया। उसके बाद में आज हम लोग ने कलेक्टर जी को भी आवेदन दिया है, हम लोग ने आज एसपी साहब को भी एक आवेदन दिया है और हमने एसपी साहब से और समर्था जी से हम आशा करते हैं और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि जल्द से जल्द हम लोग इसके ऊपर ध्यान दें और कानून कार्रवाई करेंगे। कई तरह का सवाल उठ रहा है कि जो मंदिर मूर्ति था वो ऐसे ही स्थापित किया गया था, वो ऐसे ही लोग पूजा पाठ करने लगे थे, ये तमाम जो सब्जेक्ट है वो इस पर क्या अभी देखो, ये भारतवर्ष का हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के अंदर कोई देवता का मंदिर हटना नहीं चाहिए, क्योंकि हिंदू का ये आस्था है हमारे पूरे भारतवर्ष के अंदर में। इसके लिए हम लोग बहुत इसकी निंदा करते हैं और आगे भी अगर इसके ऊपर कुछ कानून कार्रवाई ना हो या तो फिर यहाँ वहाँ वापस मूर्ति स्थापित ना हो तो हम हमारे वीएसपी की तरफ से एक्शन लेने के काबिलियत है। कितना सालों से वहाँ पे मूर्ति है? वहाँ कम से कम 20 या 25 साल से मूर्ति स्थापित था और बहुत बड़े जोर शोर से वहाँ प्रार्थनाएँ होती थी, वहाँ पूजा अर्चना होती थी, महाशिवरात्रि होती थी। और हाँ, सबसे पहले आप सब मीडिया वाले का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि कल से आप लोग भी इस न्यूज़ को अच्छी तरह से कर रहे हो और मैं जिन्होंने इस आस्था के माध्यम से जिन पार्टियों ने दिया है, जिन्होंने ये अपना आवेदन पत्र दिया है अपने प्रदेश के अंदर में, उनको एक मैं आभार व्यक्त करता हूँ और उनको एक संदेशा देना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि हमारे प्रदेश के अंदर में धर्मांतर और लव जिहाद का जो मैटर चालू है, तो ऐसे ही आवेदन आपने जो अभी दिया है तो आगे भी आप उसमें भी सहयोग करें। जय हिंद, जय श्री राम। दिखते हैं और कोई भी मुद्दा हो, अगर धार्मिक मुद्दा हो या सामाजिक मुद्दा हो, हम आगे इस पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अभी जिस तरह से बात चल रही है, मूर्ति जो हटी है उसमें नगर पालिका की भी नोटिस जाहिर सूचना भी किया गया था कि कुछ समय दिया गया था, उस समय के अनुसार उसको हटाने की प्रतिबंधित लगाया गया था। अभी तत्काल में जिस तरह से जो लोग हटाए हैं उनको अनलीगल कृत से उसको हटाया गया है, उसका कृत को आप किस ढंग से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम मैं कल मूर्ति जिस हिसाब से हटाएगी उसकी कड़ी निंदा करता हूं और सिलवास में एक काले अक्षरों में कल का दिन लिखा जाएगा, क्योंकि भगवान शिव की मूर्ति को बिना विधि विधान के जिस हिसाब से वहाँ से हटेगी, चाहे वो प्रॉपर्टी प्राइवेट है या सरकारी है, अन्य है, वो बात का विषय है, लेकिन मूर्ति हटाने से या उठाने से पहले उसको विधिवत पूजा होनी चाहिए थी और उसको वहाँ से उठाने से पहले कहीं एक आध जगह पर व्यवस्था की जानी चाहिए थी, बल्कि ऐसा कुछ नहीं किया गया। और जहाँ तक मुझे ज्ञान है, 11/9/2021 को नगर पालिका द्वारा एक नोटिस भी जारी किया गया है, शायद ज़मीन मालिकों ने कुछ नोटिस दिया उसके उपक्ष में कि 30 दिन के अंदर इस मूर्ति यहाँ से नगर पालिका खुद हटाने वाली है। तो जिसको भी ऑब्जेक्शन है वो आए और हम और प्रशांत भाई की विश्व हिंदू परिषद की पूरी टीम हम नगर पालिका में 2-3 दिन में मिलने ही जाने वाले थे उस संदर्भ में, लेकिन उससे पहले किसी अज्ञात लोगों ने जाकर मूर्ति को वहाँ से तोड़ के उठवा दिया, खंडित करके उठवा दिया। तो ऐसा कौन से ये लोग हैं जो अपने आप को कानून से भी ऊपर समझते हैं? नगर पालिका खुद जब वो अगर मंदिर अनलीगली था तो खुद नगर पालिका कार्रवाई करने वाली थी, तो 5 नगर पालिका नोटिस देने के सिर्फ 5 दिन के बाद ही क्यों जाकर वो मूर्ति को हटवाना पड़े? तो ऐसा उनके ऊपर कौन सा प्रेशर था? जहाँ तक लोगों में बातें चल रही है, मूर्ति हटाने का मुख्य कारण है बाजू में एक शराब की दुकान है जिसका लाइसेंस कैंसिल हुआ था और उस शराब की दुकान को वापस वहाँ पर स्थापित करने के लिए स्थापित की हुई मूर्ति को वहाँ से हटाया गया है। मतलब इन लोगों को अभी भगवान और धर्म से ज़्यादा दारू शराब की दुकानें प्यारी हो गई है। भगवान ऐसे लोगों को सद्बुद्धि देवे। और दूसरी बात, हम चाहते हैं कि अभी भी अगर उनको सद्बुद्धि नहीं आती है तो जल्दी से सद्बुद्धि ला के वहाँ पर मूर्ति स्थापित करें, उसके बाद उसको रखने के पहले पूरी जगह और व्यवस्था करें, उसके बाद वहाँ से पूरी विधि विधान के साथ वहाँ से मूर्ति को उठाकर उसका स्थलांतरण की जाए। अभी भी हम उनसे एक उम्मीद रखते हैं। लोगों में चर्चा है कि मंदिर बड़ा, मूर्ति बड़ा, शिव बड़ा या शराब बड़ी,
तो ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट लोगों के बीच में चल रहा है। लोग बोल रहे हैं कि शराब के चक्कर में राजनीति भूल जा रहे हैं, लोग धर्म को भूल जा रहे हैं, समाज को भूल जा रहे हैं, लेकिन शराब के व्यापार को चलाने के लिए लोग चकमका रहे हैं। इसमें बिल्कुल ये चंद लोग हैं जो अपना बिजनेस, शराब का बिजनेस की शराब के ठेके चलाने के लिए आस्था को ठेच पहुंचा रहे हैं, लोगों को ठेच पहुंचा रहे हैं। लेकिन ना इनकी ऐसे की राजनीति ज़्यादा दिन चलेगी, ना ही इनकी शराब की दुकान है, क्योंकि जो भगवान शिव का नहीं हो सकता वो किसी और का नहीं हो सकता है। मैं तो इस मानने वाला इंसान हूँ। हमें दिक्कत उस चीज़ से नहीं है कि आपने मूर्ति वहाँ से हटाई या उठाई, दिक्कत उस चीज़ से है कि पूरी विधि विधान के साथ और पूरे सोसाइटी को सबको साथ मिलकर क्यों नहीं उठाएगी। दिक्कत इस चीज़ से है हमें कि भगवान को इस तरह की जो अपमान किया गया है वो सरासर गलत है, और उसकी हम नहीं तो पूरा दादरा नगर हवेली इसकी कड़ा निंदा कर रही है, और उसको हम इसका पुरजोर विरोध करते रहेंगे। से मूर्ति गायब हुआ है, मूर्ति कहाँ है अभी किसी को ये मालूम है कि कहाँ है, किस ढंग से कौन लेके गया, क्या है नहीं? इसकी पूरी जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन जहाँ तक सुनने में आया है किसी मंदिर में उसे रखा गया है, ऐसा हमें ज्ञात हुआ है। सिलवासा शहर अध्यक्ष भाजपा के, और यहाँ पर जो मंदिर मूर्ति जो हटाई गई है उस पर बहुत बवाल चल रहा है। कहीं ना कहीं पार्टी का भी नाम इसमें आ रहा था कि पार्टी के कार्यकर्ता लोग भी इसमें शामिल हैं। अभी किस तरह से आप इसको संधि विच्छेद करेंगे? इसमें जो इनलीगल तरीके से कृत किया गया है उसमें आपका क्या उद्बोधन है? और आप एक धार्मिक व्यक्ति हैं, हमेशा धर्म के लिए आपने आवाज़ उठाई है, इसमें आपकी आवाज़ किस तरह से बुलंद कर रहे हो? पहले तो मैं आपको बता दूं कि पार्टी का कोई भी रोल इसमें नहीं है। मंदिर जिसने भी तोड़ा है वो गलत तरीके से तोड़ा है। साथ में सोसाइटी को मिलके भी करते हैं, मालिक का कोई हक नहीं है, सोसाइटी है तो सोसाइटी के लोग को साथ में लेके भी करते, और विधि विधान से मूर्ति का जो भी करना है दूसरी जगह पे भी तो साथ में मिलके करते रहे तो अच्छा रहता, क्योंकि ये आस्था 25 साल से लोगों की जुड़ी हुई है, तो आस्था को ठेस पहुंची है और बहुत गलत काम हुआ है। उसको भगवान उनको इनका जो भी देना है तकलीफ मिलेगा ही मिलेगा, वो पक्का है। सुनसान और वीरान पड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं धार्मिक मुद्दे अगर इस ढंग से होते हैं, कोई अनलीगल कृत्य कोई करता है तो उसके खिलाफ आप लोग हमेशा तैयार रहते हैं। इसमें भी आपकी कड़ी लड़ाई देखी जा रही है और आप बहुत तरह से इसमें लोगों से भी आह्वान किया है, तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? और आज जो ये कृत्य हुआ है दादरा नगर हवेली में, इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? मैं देख रहा हूँ इस मूर्ति को कम से कम 20 से 25 वर्षों से मैं खुद स्वयं देखते आ रहा हूँ, और वहाँ पर विधिवत तरीके से पूजा अर्चना भजन संध्या वगैरह मातृशक्ति द्वारा भी की जाती है। तो ये जो जघन्य अपराध हुआ है वो उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है, और आगे चल के हम ये चाहते हैं कि वहाँ पर जिसके द्वारा भी ये कार्य किया गया है उसको सद्बुद्धि मिले, वो पुनः वहाँ पर जब तक मूर्ति की स्थापना नहीं करेगी हम उसका कड़ा विरोध करते रहेंगे, और आगे चल के भी हम आंदोलन तक करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये हमारी ही नहीं पूरे प्रदेश की आस्था पर चोट है। जिसने भी उस मंदिर की पूजा की है, उनके दर्शन किए हैं महादेव के, उन सबके हृदय पे ये आघात पहुंचा है। तो जब तक ये कार्य नहीं होता है पुनः, तब तक हम सभी हिंदू समाज से सभी संगठनों से का आह्वान करेंगे और सभी को साथ में लेके हम जो उचित कदम हो वो आगे बढ़ाएंगे। प्रशासन से किस प्रकार की मांग आप लोगों ने किया है और क्या आगे आप लोगों किस ढंग से उस पर कार्रवाई हो, उसके लिए क्या आप लोगों ने दिशा निर्देश प्रशासन के सामने रखा है? बिल्कुल, जो अभी वाकया हुआ है वो वाकया हमने एसपी सर के सामने भी रखा है और समाहर्ता सर के सामने भी रखा है, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जिस प्रकार ये कार्य हुआ है हम उसकी जांच पड़ताल करेंगे और 100% आपको देने का प्रयास करेंगे।